फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया अपडेट लेके आया हूँ। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो को आप लोग ने बहुत ओवरवेलमिंग किया और जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से कृतज्ञ हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरी अभी कोशिश रहेगी, क्योंकि जिम्मेदारी और बढ़ गई है मेरी, कि मैं आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे कंटेंट्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो प्रस्तुत करते रहूँ। आज का जो वीडियो का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है वो वीडियो बनाने का, वो बैंकिंग का जो ग्लोबल बैंकिंग में जो टर्मिनोल आया है उसके विषय में मैं आपसे कुछ अपडेट करना चाहूँगा। कल जैसा कि क्रेडिट स्विस का हुआ, उसके बाद वहाँ के ईसीबी ने उनको बेल आउट पैकेज दिया। कल ईसीबी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जो 20 देशों का मिलाकर जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कल इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 50 पैसे। अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़कर ₹3.5 हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2008 के बाद ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अब उनका पहुँचा है। अब ये एक जो महत्वपूर्ण बात है कि एक बैग ऐसा क्या हो गया कि जो अमेरिका से लेकर यूरोप सारा बैंकिंग जो है वहाँ इस तरह के बात सुनने को आया, चाहे सिलिकॉन वैली हो, सिग्नेचर हो। कल एक यूएस की बहुत बड़ी बैंक थी, रिपब्लिकन बैंक, बहुत बड़ी तो नहीं बट हाँ बड़ी बैंक है, उनका भी कल कुछ आया। पर वहाँ के 11 बैंक, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक ने, सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर उनको $30 अरब का सपोर्ट किया। तो ये मतलब ये आप ये समझ रखिए कि लोग बैंक को दिवालिया होने से पहले ही उसकी मदद के लिए आ रहे हैं। 2008 में ये तरह की बात नहीं थी। 2008 में जब आपको इस तरह की फाइनेंशियल क्रैश हुआ, उस समय कोई भी सेंट्रल बैंक या कोई भी बैंक सामने से सपोर्ट लेमन ब्रदर के समय नहीं आया। तो उस समय ये हुआ, लेकिन अब ये ऐसा चीज नहीं है। मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पिछले आफ्टर कोविड जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि महंगाई आप लोगों को, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताता था, महंगाई सब जगह डबल डिजिट, कहीं 40 साल का से उच्चतम महंगाई, कहीं 20 साल 25 साल इस तरह का था। यूएस में, जापान से लेकर यूरोप में, सब जगह इस आग में घी डालने का काम रसिया यूक्रेन की लड़ाई ने किया। तो आप ये देखिएगा, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि महंगाई डबल डिजिट में चला गया, अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, सब जगह में। तो अब महंगाई कंट्रोल करना है, तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है कि जितनी भी लिक्विडिटी मार्केट में है वो मार्केट से खींचती है, ताकि वो महंगाई पे कंट्रोल हो। तो उससे क्या होता है कि जब महंगाई पे कंट्रोल, क्योंकि महंगाई सबसे एक ऐसा चीज है जो देश को दिवालिया होने तक भी कर सकता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आसपास के सारे देश को देख सकते हैं जहां महंगाई कंट्रोल पे नहीं है, असीमित है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। जो यूएस का इंटरेस्ट रेट आज से 1.5 साल पहले 0 पे था, आज वो 4.5 पर है। ईयू का, ईसीबी का, यूरोपियन यूनियन बैंक का जो इंटरेस्ट रेट 0 पे था, आज 3.5 पर है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकों पर कितना दबाव है, क्योंकि बॉन्ड पे सारा काम होता है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जितनी भी 10 ईयर की जीसेक है, 2 ईयर की जितनी भी जीसेक होती है, गवर्नमेंट की बॉन्ड होती है, वो ट्रेड करती है। सबका वाईटीएम होता है, ईयर टिल मैच्योरिटी होता है। तो आप ये समझिए कि कोई बैंक जो बॉन्ड लेके काम कर रही है और वो 0% पे ली, आज 4.5% पर है, तो मार्क टू मार्केट लॉस होता है। और अगर कहीं पेमेंट आ गया तो पेमेंट कहाँ से देगी? तो ये प्रॉब्लम होने के कारण बैंक सब आज के डेट में, जो बैंक अगर मैचिंग नहीं करेंगे, हेजिंग करके नहीं चलेंगे, वो बैंक दिवालिया हो जाएंगे। और अभी आप देखिए, ईसीबी ने भी 50 पैसे बढ़ाया। 22 तारीख को फिर आपको यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात चल रही है। तो लेट्स होप कि अच्छा रहे। जहां तक हमारे बैंकिंग का बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग के जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास सर को ग्लोबल वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड मिला है उनको। और मैं आरबीआई जो हम लोग का है वो काफ़ी अच्छे से बैंकिंग को होल्ड करके चल रही है। बहुत अच्छा हम लोग, आप देखे होंगे हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल पर है। हमारा भी इंटरेस्ट रेट 6.5% के आसपास आ गया है। 6 तारीख को हम लोग का भी है, तो वहाँ भी एक 25 पैसे बढ़ने की उम्मीद है। हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन हाँ, ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में अगर कहीं भी कुछ होता है इम्पैक्ट तो हम लोग यहाँ भी पड़ना ही है। लेकिन 8 वाली कहीं से कोई बात नहीं है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये एक शॉर्ट टर्म पेन है। लॉन्ग टर्म पेन इन्फ्लेशन है, जिस पे सारी सेंट्रल बैंक काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में इसको रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, 1-2 महीने का पेन है। बाजार में भी देखिएगा जिस तरह का वॉलिटिलिटी है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा है। तो अपने रिस्क को समझते हुए
ट्रेड कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज ऑलवेज विन विन सिचुएशन। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं आप लोग को फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।